तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोमिसेस के बारे में देखा था कि प्रोमिसेस क्या होते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस क्या होता है और कैसे काम करता है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के इस टॉपिक में हम एकदम डेप्थ में प्रॉमिस को समझने वाले हैं। प्रॉमिस के जो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, रिजॉल्व, रिजेक्ट, देन एंड कैच, इन सबको आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम डेप्थ में समझने वाले हैं, जिससे हमारा प्रॉमिस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड देन क्या करता है, कैच क्या करता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट क्या होता है, ये सारा कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा। लास्ट वीडियो में ऑलमोस्ट हमारा प्रॉमिस क्लियर हो गया था सिंपल एंड इजी वे में कि प्रॉमिस क्या होता है, कैसे काम करता है। क्या तो चलते हैं अपने VS कोड पे। तो ये हमारा प्रॉमिस था। कल हमने देखा था कि प्रॉमिस का सिंटेक्स क्या होता है कि कॉन्स्ट वेरिएबल नेम, कुछ भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्रॉमिस ही लिखो, फिर न्यू कीवर्ड एंड प्रॉमिस, एंड उसके अंदर 2 कॉल बैक होते हैं हमारे। 2 कॉल बैक होते हैं, एक रिजॉल्व एंड एक रिजेक्ट। प्रॉमिस का सिंटेक्स क्या होता है, कॉन्स्ट वेरिएबल नेम एंड फिर न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर 2 कॉल बैक होते हैं हमारे, 2 कॉल बैक फंक्शन होते हैं। तो ये जो न्यू प्रॉमिस होता है, ये जो न्यू प्रॉमिस होता है, ये क्या करता है, ये एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाता है। क्या करता है, ये जो न्यू प्रॉमिस होता है, न्यू प्रॉमिस, ये एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाता है, एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाता है। और दूसरा, ये जो हमारे कॉल बैक होते हैं, ये रिजॉल्व, रिजेक्ट जो हमारे कॉल बैक होते हैं, ये जो हमारे कॉल बैक होते हैं, इनको हम कॉल बैक को एग्जीक्यूटर फंक्शन बोलते हैं। कॉल बैक को एग्जीक्यूटर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गया कि न्यू प्रॉमिस जो होता है एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाता है, और ये जो कॉल बैक होते हैं हमारे रिजॉल्व और रिजेक्ट, ये इनको हम एग्जीक्यूटर फंक्शन बोलते हैं। ये हमारी चीज़ें यहीं एग्जीक्यूट करते हैं कि रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। और ये रिजॉल्व एंड रिजेक्ट जो होता है, रिजॉल्व, 1 सेकेंड, ये रिजॉल्व या रिजेक्ट जो होता है, इसको हम नहीं बनाते हैं। जब कॉल बैक वाला अगर टॉपिक देखा होगा, कॉल बैक वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कॉल बैक क्या होता है, और उसमें हम खुद से फंक्शन बनाते थे और उसको दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करते थे। बट यहाँ पे जो रिजॉल्व और रिजेक्ट होता है, इसको या तो हमारा ब्राउजर या फिर JS इंजन देता है। ठीक है, ये रिजॉल्व एंड रिजेक्ट हम नहीं देते हैं। एक होता है, ये तो या तो ब्राउजर या फिर JS का, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है वो देता है। ये रिजॉल्व और रिजेक्ट हम नहीं बनाते हैं, ये कॉलबैक जो है उसको हम नहीं बनाते हैं, ये प्रॉमिस हमें देता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि प्रॉमिस हम लिखते कैसे हैं। प्रॉमिस का सिंटेक्स क्या होता है कि न्यू प्रॉमिस, तो न्यू प्रॉमिस कैसा होता है, एक प्रॉमिस सब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर हमारे कॉलबैक होते हैं, और उन कॉलबैक को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर फंक्शन बोलते हैं। एंड फिर रिजॉल्व और रिजेक्ट क्या होता है, ये हमको ब्राउजर या जेएस इंजन देता है, जो कि हमको प्रॉमिस से मिलता है। ये रिजॉल्व और रिजेक्ट हम नहीं बनाते हैं, ये हमको प्रॉमिस से मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हमारा रिजॉल्व। रिजॉल्व क्या होता है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिजॉल्व। तो देखो रिजॉल्व क्या करता है कि रिजॉल्व का सिंपल सा काम होता है कि जो हमारा प्रॉमिस होता है, उस तो प्रॉमिस को सक्सेस के साथ कंप्लीट करना।
रिजॉल्व जो करता है हमारा प्रॉमिस को सक्सेस के साथ कंप्लीट करता है, तो ये रिजॉल्व होता है। जैसे मान लो कि कुछ होगा हमारा कि रिजॉल्व, सिंपल सा अभी के लिए समझो, रिजॉल्व डेटा मिल गया, तब डेटा मिल गया, सक्सेस हो गया, तो ये रिजॉल्व होता है। और इसके स्टेप क्या होते हैं कि इसके स्टेप होते हैं कि प्रॉमिस स्टेट अगर फुलफिल्ड हो गया, मतलब प्रॉमिस स्टेट अगर फुलफिल्ड हो गया, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर वैल्यू स्टोर होती है, वैल्यू स्टोर होगा, फिर वैल्यू स्टोर होगा एंड उसके बाद डॉट देन जो है वो क्यू में चला जाता है, डॉट देन जो है वो क्यू में चला जाता है, ठीक है, डॉट देन जो है वो क्यू में चला जाता है। फिर रिजॉल्व क्या करता है कि रिजॉल्व ये बोलता है कि काम हो गया, अब ये रिजल्ट ले लो। और अगर हमारे पास दो रिजॉल्व है, मान लो अगर हमारे पास ऐसे होते हैं कि रिजॉल्व 10 एंड रिजॉल्व 20, तो फर्स्ट वाला ही रिजॉल्व चलता है, एक बार में एक ही रिजॉल्व चलता है, फर्स्ट वाला ही रिजॉल्व चलता है। तो ये हमारा क्या होगा, रिजॉल्व हो गया। अब देखते हैं कि रिजेक्ट क्या होता है। तो जैसे रिजॉल्व, तो जैसे रिजॉल्व प्रॉमिस को सक्सेस के साथ कंप्लीट करता था, वैसे फेलियर के साथ रिजेक्ट कंप्लीट करता है, फेलियर के साथ रिजेक्ट कंप्लीट करता है प्रॉमिस को। अगर कुछ एरर आता है, ठीक है, अगर मतलब हमारा काम अगर फुलफिल नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो देखो इसका क्या स्टेट होता है कि प्रॉमिस स्टेट अगर रिजेक्टेड है, प्रॉमिस स्टेट अगर रिजेक्टेड है, तो फिर ये जो एरर होता है या जो वैल्यू होता है, जो एरर होता है या वैल्यू होता है वो स्टोर होता है, और उसके बाद ये डॉट कैच में चला जाता है, डॉट कैच क्यू में, डॉट कैच क्यू में चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया इतना कि प्रॉमिस क्या होता है। तो जो न्यू प्रॉमिस होता है वो एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाता है, और फिर ये जो कॉलबैक होते हैं, ये कॉलबैक को एग्जीक्यूटर फंक्शन बोलते हैं हम, और ये जो रिजॉल्व एंड रिजेक्ट होता है ये हम नहीं बनाते हैं, ये हमको ब्राउजर या जेएस इंजन से मिलता है। बेसिकली ये हमको प्रॉमिस देता है। और रिजॉल्व क्या करता है, रिजॉल्व का मतलब होता है कि प्रॉमिस को सक्सेस के साथ कंप्लीट करना। प्रॉमिस स्टेट जैसे ही फुलफिल होता है तो वैल्यू स्टोर हो जाती है, और वो फिर डॉट देन क्यू में चला जाता है। अब डॉट देन क्या होता है, डॉट कैच क्या होता है, नेक्स्ट वही हम समझने वाले हैं। तो जैसे ही प्रॉमिस स्टेट फुलफिल्ड होती है, मतलब अगर सक्सेस हो जाता है तो वो रिजॉल्व हो जाता है, मतलब रिजॉल्व मिल जाता है। और वहीं पे अगर ये रिजेक्ट होता है, अगर रिजेक्ट क्या होता है, फेल्योर, मतलब जब प्रॉमिस फेल हो जाता है किसी भी रीजन से, जब प्रॉमिस फेल हो जाता है, प्रॉमिस स्टेट जब रिजेक्टेड होता है, तब हमारा वो एरर या वैल्यू स्टोर होता है और वो डॉट कैच में जाता है। मतलब रिजॉल्व क्या करता है कि प्रॉमिस को सक्सेस के साथ कंप्लीट करता है, और रिजेक्ट क्या करता है, प्रॉमिस को फेल्योर के साथ कंप्लीट करता है, ठीक है। अब देखो, देख लेते हैं हम कि डॉट देन क्या होता है। तो डॉट देन जो होता है, डॉट देन क्या करता है कि ये डॉट देन जो होता है ये यही होता है हमारा सक्सेस हैंडलर। इसको तुम सिंपल समझो कि डॉट देन जो होता है हमारा वो सक्सेस हैंडलर होता है, सक्सेस हैंडलर या रिजॉल्व हैंडलर, ठीक है, सक्सेस हैंडलर या रिजॉल्व हैंडलर। बिकॉज सिंपल सा सिंटेक्स क्या होता है डॉट देन का, तो प्रॉमिस को यहाँ पे हम कंज्यूम करते हैं, प्रॉमिस डॉट देन, ठीक है, प्रॉमिस डॉट देन, और इसमें रिजल्ट, प्रॉमिस डॉट देन एंड इसमें रिजल्ट, मतलब फुलफिल्ड होने के बाद।
ठीक है। और ये देन तब चलता है जब प्रॉमिस रिजॉल्व होता है। देन तब चलता है जब प्रॉमिस रिजॉल्व होता है। और इसके रिजल्ट में क्या जाता है? इसके रिजल्ट में क्या जाता है? इसके रिजल्ट में वो जाता है जो रिजॉल्व में दिया जाता है, जो रिजॉल्व में दिया जाता है। देन को हम सक्सेस का रिसीवर बोलते हैं। देन को सिंपल लैंग्वेज में हम सक्सेस का रिसीवर बोलते हैं। और अगर हमारे पास मल्टीपल देन है तो हर दिन क्या करता है? वो न्यू प्रॉमिस रिटर्न करता है। हर दिन न्यू प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब देन हो गया। देन के बाद एक आता है हमारा कैच, डॉट कैच आता है। तो डॉट कैच क्या करता है? जैसे देन सक्सेस हैंडलर था, वैसे डॉट कैच फेल्योर हैंडलर होता है। डॉट कैच फेल्योर हैंडलर होता है या फिर रिजेक्ट हैंडलर होता है, या फिर रिजेक्ट हैंडलर होता है। और इसका भी सिंटैक्स क्या होता है? सिंपल होता है, प्रॉमिस डॉट कैच, और इसमें हम एरर कैच करते हैं। ठीक है, प्रॉमिस डॉट कैच, इसमें हम एरर कैच करते हैं। और कैच कब चलता है? जब हमारा प्रॉमिस, मतलब जब कोई एरर आता है तब हमारा कैच चलता है। ठीक है। और कैच जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड एरर हैंडलर होता है। कैच जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड एरर हैंडलर होता है। ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं चीज़ें कैसे जाती है। तो एक हो गया हमारा, फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन मान लो कुछ भी नाम दे देते हैं, हेच डेटा बोल देते हैं, फंक्शन फेच डेटा। एंड इसमें हम प्रॉमिस रिटर्न करेंगे, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस में दो कॉल बैक देंगे हम, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। दो कॉल बैक बना लिया हमने। और फिर एक वेरिएबल बना लेते हैं कि लेट सक्सेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है। फिर अपना एक सेट टाइम आउट बना लेते हैं, सेट टाइम आउट, जो कि असिंक्रोनस वे में बिहेव करता है, असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करता है। अभी के लिए हमको सेट टाइम आउट का मतलब यही पता है। सेट टाइम आउट पे भी डेप्थ में हम समझने वाले हैं जब हम ब्राउजर एपीआई मॉड्यूल ये सब करेंगे। तो इफ सक्सेस, अगर सक्सेस होगा तो मतलब अगर सक्सेस हो गया तो उसको हम क्या करेंगे? हमने समझा था कि प्रॉमिस जब हम बनाते हैं तो अगर प्रॉमिस का स्टेट फुलफिल्ड हो जाता है, प्रॉमिस का स्टेट अगर सक्सेस होता है तो उसको हम रिजॉल्व में दे देते हैं, रिजॉल्व में डालते हैं। तो रिजॉल्व में अब हम क्या कि अगर सक्सेस है तो रिजॉल्व में मान लो, रिजॉल्व में हम बोल देंगे कि डेटा पेस्ट। रिजॉल्व में हम बोल देंगे डेटा पेस्ट। ठीक है। और वहीं पे अगर फुलफिल नहीं होता है, रिजेक्ट स्टेट आता है प्रॉमिस का, तो क्या करते हैं? हम रिजेक्ट में डालते हैं। तो हम सिंपल रिजेक्ट में डाल देंगे और कुछ भी बोल देंगे कि सर्वर, मान लो सर्वर एरर है, सर्वर एरर हो गया। और यहाँ पे इसको हम टाइम दे देंगे कि तुम 2 सेकंड, ये 2 सेकंड बाद चलेगा। ठीक है। तो ये हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था कि प्रॉमिस क्या करता है कि एक न्यू प्रॉमिस क्या करता है कि एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाता है जिसके अंदर कॉल बैक होते हैं हमारे रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। और इन कॉल बैक को हम एग्जीक्यूटर फंक्शन बोलते हैं। और फिर ये रिजॉल्व और रिजेक्ट जो होते हैं ये हम नहीं बनाते हैं, ये हमको प्रॉमिस देता है। मतलब प्रॉमिस हमको मिलता है या तो ब्राउजर या फिर जेएस इंजन हमें देता है। और फिर रिजॉल्व क्या करता है? ये जो रिजॉल्व होता है वो प्रॉमिस को सक्सेस के साथ कंप्लीट करता है। अगर प्रॉमिस का स्टेट फुलफिल्ड है तो वैल्यू स्टोर होता है और वो रिजॉल्व उसको रिजॉल्व करता है। ठीक है। और रिजेक्ट क्या है कि अगर प्रॉमिस का स्टेट
रिजेक्ट हो जाता है, प्रॉमिस स्टेट अगर रिजेक्ट है तो उसको रिजेक्ट हैंडल करता है, मतलब फेलियर स्टेट अगर है तो उसको रिजेक्ट देखेगा, और अगर सक्सेस स्टेट है तो उसको रिजॉल्व देता है। तो ये अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि एक फंक्शन बनाया, उसमें हम प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, न्यू प्रॉमिस हमने किया, एंड कॉल बैक हमने लिया रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, और एक वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल को भी हमने ट्रू रखा है। फिर सेट टाइम आउट हमने बनाया कि असिंक्रोनस वे में हमारा ये काम करेगा। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर सक्सेस है, मतलब अगर सक्सेस ट्रू है, तो जैसे हमने अभी समझा था कि अगर प्रॉमिस का स्टेट फुलफिल हो जाता है तो उसको कौन हैंडल करता है, रिजॉल्व हैंडल करता है। तो अगर सक्सेस है तो हमने यहाँ पे रिजॉल्व को दे दिया, और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो हमने यहाँ पे रिजेक्ट को हैंडल करने को दे दिया। तो ये तो हमने प्रॉमिस बना लिया, ठीक है। अब इसको हम कंज्यूम कैसे करेंगे, मतलब डॉट देन एंड डॉट कैच कहाँ पे यूज होंगे, तो देखो डॉट देन एंड डॉट कैच ऐसे कंज्यूम होंगे कि फेच डेटा, ठीक है, फेच डेटा एंड डॉट देन में हम डेटा लेंगे, और डेटा को कंसोल करेंगे, कंसोल लॉग, क्या है, कंसोल लॉग डेटा, ठीक है। एंड फिर हमारा एक होता है डॉट कैच, कि अगर कोई एरर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, अगर कोई एरर होगा तो हम एरर को लॉग कर देंगे, अगर कोई एरर होगा तो हम एरर को लॉग कर देंगे, इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और एक बार कंसोल में भी चल करके देख लेते हैं। कंसोल में देखो, तो कंसोल में यहाँ पे हमारा 2 सेकंड बाद अभी देखोगे तो डेटा फेस्ट आ गया, 2 सेकंड बाद कंसोल में हमारा डेटा फेस्ट आ गया। और डेटा फेस्ट क्यों आया, क्योंकि डॉट देन जो होता है, वो डॉट देन हमने क्या समझा था कि डॉट देन रिजॉल्व को हैंडल करता है, डॉट देन जो होता है सक्सेस हैंडलर होता है, और कैच जो होता है वो एरर का हैंडल करता है। यहीं पे अगर हमारा लेट सक्सेस इज इक्वल टू अगर हम फॉल्स कर देते हैं, लेट सक्सेस हम फॉल्स कर देते हैं, तो प्रॉमिस का स्टेट क्या होता है, रिजेक्ट स्टेट में चला जाता है, प्रॉमिस रिजेक्ट स्टेट में जाता है। तो रिजेक्ट स्टेट को कौन हैंडल करता है, रिजेक्ट वाला कॉल बैक हमको वो हैंडल करता है। और फिर रिजेक्ट को यहाँ पे कौन हैंडल करता है, जब हम कंज्यूम करते हैं तो कैच हम यूज करते हैं, कि कोई भी अगर एरर आ रहा है तो कैच हम यूज करते हैं। तो अब कंसोल में हम चलेंगे तो अब देखो अब हमारा सर्वर एरर करके आएगा, अब कंसोल में हमारा सर्वर एरर करके आ रहा है। तो आई होप कि रिजॉल्व क्या होता है, रिजेक्ट क्या होता है, एंड प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस क्या होता है, देन क्या होता है, कैच क्या होता है, और ये सारे क्या काम करते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये सिंपल एंड इजी वे में समझ में आ गया होगा कि प्रॉमिस जो होता है, न्यू प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट बनाता है, और ये जो रिजॉल्व और रिजेक्ट कॉल बैक होते हैं इनको हम एग्जीक्यूटर फंक्शन बोलते हैं, और इनको हम नहीं बनाते, ये हमको प्रॉमिस से मिलता है। और रिजॉल्व जो होता है कि जब प्रॉमिस का स्टेट फुलफिल हो जाता है तो रिजॉल्व उसको हैंडल करता है, और अगर प्रॉमिस का स्टेट रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट उसको हैंडल करता है। एंड रिजॉल्व को हैंडल करता है देन, अगर देन जो होता है सक्सेस हैंडलर होता है, एंड फिर कैच जो होता है वो फेलियर हैंडलर होता है, जो कि रिजेक्ट को हैंडल करता है। तो आई होप कि ये सिंपल एंड इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो तब तक ये चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके अपना फीडबैक दे दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।